ध्येय साधना अमर रहे, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से ये वर। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। हमें ऐसे युवाओं का निर्माण करना है जिनके चेहरों पर आभा, बुद्धि में पांडित्य, शरीर में बल, मन में प्रचंड इच्छा शक्ति, जीवन में स्वावलंबन, हृदय में शिक्षा, प्रताप, ध्रुव, प्रहलाद की जीवन गाथाएं अंकित हों और जिन्हें देखकर महापुरुषों की स्मृतियां झंकृत हो उठे। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी एवं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेते हुए अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का विचार कर मानव शब्द का चयन कर मानव महाविद्यालय की स्थापना की है। शिक्षा का चहुं ओर प्रकाश फैलाने और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक विकास संस्थान ने जयपुर जिले के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र चाकसू का चयन करके संस्था का उद्देश्य रखा है कि गांव की आत्मा बरकरार रखते हुए शहरों जैसी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2006 में संस्थान के तत्कालीन सचिव एवं वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान विकेश खोलिया जी ने चाकसू परिक्षेत्र के दूर दराज तथा गांव-गांव व ढाणी-ढाणी में जा जाकर शिक्षा के महत्व की जानकारी दी। विशेषकर बालिका शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का अथक प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि सह शिक्षा महाविद्यालय में 55% से अधिक छात्राएं आज अध्ययनरत हैं। ग्रामीण परिवेश और संसाधनों के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही बेटियों के लिए 18 छात्र छात्राओं के साथ किराए के भवन से मानव महाविद्यालय की शुरुआत की तथा गुरु शिष्य परंपराओं के अनुरूप ग्रामीण प्रतिभाओं को शिक्षा के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के विकास के कार्यों को करते हुए आज ये शिक्षा रूपी पौधा एक विशाल वट वृक्ष के समान बनकर तैयार हो गया है, जिसकी अनेक शाखाएं हैं, जिसमें मानव महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर पर बीए, बीकॉम पास कोर्स के साथ साथ एमए विषय भूगोल, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान के साथ ही बीए बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स और अभिभावकों की विशेष मांग पर सीबीएसई पैटर्न पर आधारित अंग्रेजी माध्यम आरबीएसई कक्षा 10वीं तक मानव पब्लिक विद्यालय की स्थापना 2016 में की गई है। धीरे धीरे आज मानव महाविद्यालय से मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में तब्दील होकर 2000 विद्यार्थियों का अध्यापन का केंद्र बन गया है। 2006 से 2014 तक किराए के भवन में संचालित केंद्र आज स्वयं के विशाल सुसज्जित भवन, जिसमें विद्यार्थियों के लिए व्यवस्थित एवं सुसज्जित पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, ज्योग्राफी लैब, साइंस लैब और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा व समय की मांग के अनुसार आधुनिक संसाधनों की सुविधा, वाईफाई, इंटरनेट, विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। राजस्थान विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञों द्वारा भी समय समय पर मार्गदर्शन एवं परामर्श भी प्रदान किया जाता है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का संचालन कर छात्रों में राष्ट्र के प्रति आत्मसमर्पण और सेवा की भावना पर भी बल दिया जाता है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के साथ देशभक्तों एवं महान संतों की जयंती, पुण्यतिथियों को मनाने के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से युवा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष 7 दिवसीय कार्यक्रम कर युवाओं को स्वामी जी के जीवन दर्शन पर विचार संगोष्ठी, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, जागरूकता रैली, खेलकूद प्रतियोगिता जिसमें छात्र छात्राओं को कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल, रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर, शतरंज, कैरम बोर्ड इत्यादि गतिविधियों के साथ छात्र छात्राओं का संपूर्ण विकास किया जाता है। साथ में युवा महोत्सव में ही मानव जीवन का अमूल्य समय मानव सेवा, जिसमें वृद्धजनों की सेवा, जो पास में ही वृद्धाश्रम शीतला चाकसू में जाकर विद्यार्थियों द्वारा उनके साथ एक दिन रहकर उनके भवन बिस्तर की साफ सफाई करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनोरंजन वे सहभोज करके वृद्धों को अपनी खुशियों में सम्मिलित करके एक पुनीत कार्य करते हैं। रक्तदान महादान। वैसे तो दुनिया में हर चीज का बनना संभव है,
लेकिन रक्त का निर्माण आज तक किसी भी वैज्ञानिक द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि रक्त मानव शरीर से ही निर्मित होता है। उसमें भी मानव महाविद्यालय के विद्यार्थी पीछे नहीं रहते। हर वर्ष युवा महोत्सव में एक दिन का कार्यक्रम रक्तदान का रखा जाता है, जिसमें बढ़ चढ़कर रक्तदान किया जाता है। युवा महोत्सव के आखिरी दिन के एक दिन पूर्व 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा स्वामी जी को याद किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों के साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक जनों को आमंत्रित करके उनके विचारों से अवगत कराकर जयंती को भव्य बनाया जाता है। आखिरी दिन पतंगोत्सव के साथ पुरस्कार वितरण कर युवा महोत्सव का समापन किया जाता है तथा इसके साथ ही राज्य व केंद्र सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देकर ग्रामीण जनों को भी लाभ प्रदान करने का पुण्य कार्य करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य में महाविद्यालय स्तर पर सर्वप्रथम मानव महाविद्यालय में डिग्री वितरण समारोह आयोजित कर राजस्थान सरकार के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री श्री कालीचरण सर्राफ द्वारा डिग्रियां वितरित करवाई गईं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिष्ठान के सहयोग द्वारा संत वाल्मीकि, संत रविदास व अंबेडकर जयंती द्वारा संस्थानों का सामाजिक सौहार्द और भाईचारे के माध्यम से मनोवृत्ति परक परिवर्तन लाने के लिए जाति आधारित पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु आयोजन भी महाविद्यालय द्वारा किया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा राज्य व केंद्र सरकारों के विभिन्न मंत्रीगण व अधिकारी गणों ने भी महाविद्यालय पधारकर विद्यार्थियों के मार्गदर्शन करने के साथ साथ महाविद्यालय द्वारा किए गए कार्यक्रमों को सराहा है। ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा के उच्च शिखर तक लेकर जाना है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम है। शिक्षा शब्द में केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, अपितु आचार विचार, बड़ों के प्रति आदर सम्मान एवं राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव भी होना निहित है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास ही मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का एकमात्र ध्येय है।